जय हिंद। इस समय एक नई अपडेट निकल के सामने आ रही है। चतुर्थ श्रेणी के पद रोजगार प्रयाग पोर्टल से हटाए जाएंगे। माननीय मंत्री श्री धन सिंह रावत जी ने ये घोषणा की है कि चतुर्थ श्रेणी के पद जो रोजगार प्रयाग पोर्टल से भरे जाने थे उनको अब इस पोर्टल से हटाया जाएगा, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी के पद अब स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए सेवा योजना विभाग के रोजगार प्रयाग पोर्टल से हटाया जाएगा, ताकि स्थानीय लोगों को उसका फायदा मिल सके। इसके लिए मंत्री ने इन पदों पर भर्ती के लिए आउटसोर्स एजेंसी का चयन ई टेंडरिंग से करने का प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजने का निर्देश दिया है। तो स्थानीय युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। इसी के साथ दूसरी मुख्य खबर, जितने भी अतिथि शिक्षक हैं उनका मानदेय बढ़ाने के लिए भी प्रस्ताव भेजा गया है। जो मानदेय अभी तक अतिथि शिक्षक राजीव नवोदय विद्यालयों के अतिथि शिक्षकों को मिलता था, उसी के समान अब सभी अतिथि शिक्षकों को भी मानदेय देने का निर्देश शासन को भेजा गया है, और यह लगभग जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाएगा। और उन अतिथि शिक्षकों के लिए भी यह अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसमें लगभग प्रदेश में 4000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक कार्यरत है। एक नई अपडेट, बेसिक शिक्षक भर्ती में आवेदन 20 तक। तो यह निर्णय जो लोग कोर्ट गए थे, जिनका डीएलएड लगभग रिजल्ट आना बाकी रह गया था, उनको इसमें वंचित रहना पड़ा। और ये लोग जो डीएलएड कर रहे हैं फाइनल ईयर में और रिजल्ट केवल पेपर हो चुके थे और रिजल्ट आना बाकी था, यह कोर्ट गए हैं। और इसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनके लिए यह फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। और इसके साथ सरकार ने भी माना है कि ये लोग अब इस फॉर्म को भरा सकते हैं। और इन्हीं के कारण अब बेसिक शिक्षक भर्ती में आवेदन 20 जुलाई तक मांगा गया है। इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि 5 जुलाई को खत्म हो चुकी थी, लेकिन इन डीएलएड प्रशिक्षु के कारण अब यह आवेदन 20 जुलाई तक करा पाएंगे। यदि और लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं, वंचित रह गए किसी कारण, तो वह इस फॉर्म को 20 जुलाई तक भर ले। एक ये खबर भी सामने आ रही है कि नंदा गौरव योजना की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो नंदा गौरव योजना उन सभी कन्या एवं बालिकाओं के लिए जिन बच्चों ने 12वीं पास किया है, वह अब आगे ग्रेजुएशन या कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो उनको 51,000 रुपए इस योजना के तहत मिलता है। और उत्तराखंड में जिस परिवार में कन्या का जन्म होता है, तो उस समय यदि वह आवेदन करते हैं तो उनको 11,000 रुपए जन्म के समय मिलता है। और जो कि जिनका जन्म होता है उसमें कोई समय सीमा नहीं है, वह ऑनलाइन माध्यम से कभी भी, जैसे ही पुत्री का जन्म होता है, वह ऑनलाइन प्रक्रिया में जाके आवेदन कर सकता है और उनको 11,000 रुपए उस समय उसके परिवार को मिलता है। तो महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की नंदा गौरव योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर तय की गई है। तो आप 30 नवंबर का इंतजार न करें, फॉर्म खुल चुके हैं। तो आप सभी अपने बच्चों का जो पढ़ाई करना चाहते हैं 12वीं के बाद, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो 12वीं कर लेंगे लेकिन वो आगे पढ़ाई नहीं करेंगे। उसके लिए आपको प्रूफ भी देना होगा कि कोई डिप्लोमा हो या कोई स्नातक कोर्स कर रहे हो, उसका प्रूफ देना होगा, अपलोड करना होगा। उसी के बाद आपको धनराशि इस योजना के तहत प्राप्त होगी। और भर्ती में दिव्यांगजनों को दी जाए छूट। यहाँ भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अमित डोभाल ने कहा कि जो बीआरपी और सीआरपी के पद भरे जा रहे हैं उसमें न्यूनतम अंक 55% मांगा गया है, जिसमें कई हमारे दिव्यांगजन ऐसे हैं जिनके 55% से कम अंक हैं। तो वह जिससे वह व्यक्ति वह युवक भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहा है। तो सरकार से उन्होंने आग्रह किया है कि वह बीआरपी और सीआरपी भर्ती में दिव्यांगजनों को छूट दिए जाने की मांग की है। यदि यह मांग पूरी होती है तो इसकी जो दिनांक है 14 जुलाई 2024 को, इसको बढ़ाकर भी आगे कर सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ मुख्य अपडेट। इसी प्रकार की वीडियो के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल में। और यदि आप किसी भी वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहते हो तो आप सर्च करें MS डिजिटल सूचना। इसमें आपको लगभग आने जो अभी तक भर्ती आ चुकी है उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।